सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज अगेन सोनीपत के अंदर सेक्टर 34 गोदरेज ग्रीन एस्टेट में मैं खड़ा हूं आज, क्योंकि मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस इसकी बना चुका हूं और आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, प्राइस अपडेट, इन्वेंट्री अपडेट हर वीडियो में अलग अलग मैं आपको देते ही रहता हूँ। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ एक मैं आपको चीज़ बताने आया हूँ कि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोदरेज ग्रीन एस्टेट। सो आज अगर मैं बात करूं, मैं साइट पे खड़ा हूं सिर्फ पहले उन व्यूअर्स को दिखाने के लिए जिन्होंने अभी तक प्रॉपरली मेरी साइट नहीं देखी है, या फिर कुछ उनको प्लस पॉइंट बताने के लिए कि इस साइट में लेने का बेनिफिट क्या है दूसरों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि हर प्लॉट के आगे डिमार्केशन होगी आपकी। हर प्लॉट के आगे, जैसे ये 88 प्लॉट नंबर है, इसके आगे प्रॉपर डिमार्केशन है। वो आपका A41 प्लॉट नंबर है, और हर प्लॉट के आगे आपको 4 फीट का ग्रीन पैच गोदरेज आपको फ्री में दे रहा है एक तरह का। तो एक तो आपकी घर के आगे ग्रीनरी होगी, छोटा सा पार्क हो गया। यहाँ पर टोटल 48 एकड़ की ये सोसाइटी है, जिसके अंदर 722 प्लॉट की कटिंग हुई है। 110 गज से लेकर 180 गज के बीच के ये प्लॉट्स हैं। दीनदयाल जनवास योजना के अंडर ये प्लॉट्स आते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप स्टिल +4 बना के हर फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ आपकी कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है। तो साइज़ की अवेलेबिलिटी आपकी रहेगी 140 स्क्वायर यार्ड टू 180 स्क्वायर यार्ड। 140 से नीचे कोई भी साइज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको फिर भी 140 से नीचे चाहिए तो आपको 100% पेमेंट अपनी तैयार रखनी पड़ेगी। मैं आपको रीसेल में कोई ना कोई प्लॉट निकाल के अच्छा सा दे दूँगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी कि गोदरेज ग्रीन एस्टेट को छोड़कर हमें सोनीपत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सोनीपत की अगर मैं बात करूँ आज से 10-15 साल पहले की, तो लोगों की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। और आज की अगर मैं लोगों की थिंकिंग बताऊँ तो सारा इंफ्रा जो है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, वो सारा सोनीपत में ही आ रहा है। जिस हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है, 334 भी हाईवे पे ये आपका प्रोजेक्ट है। ये हाईवे जो है ये आपका, अगर आप इस साइड जाओगे तो मेरठ कनेक्ट करता है, इस साइड जाओगे तो झज्जर कनेक्ट करता है। इस साइड जाते ही झज्जर की साइड आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आप खड़खोदा यानी कि मारुति प्लांट कनेक्ट कर देते हो। और भी वहाँ पर प्लांट्स आ रहे हैं, तो उन प्लांट्स की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। पास में ही अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो राजीव गांधी है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स बहुत प्राइम है पास में। और अगर दिल्ली वाले थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट किस हिसाब की है, तो आपको भी पता होगा कि हमारे वहाँ पर जैसे सर्विसेज अवेलेबल हैं घर बैठे बैठे, लाइक ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, वो सारी सर्विसेज भी अब सोनीपत में स्टार्ट हो चुकी है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ सर्विसेज भी प्रॉपर गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं। और इसी के 10 मिनट की दूरी के अंदर 10 मिनट की दूरी पर आपका राई के अंदर गूगल का डाटा सेंटर भी आने वाला है। विद इन अ ईयर आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट में वो डाटा सेंटर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपका कि यहाँ की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेश प्लॉट्स की बात करेंगे, 140 टू 180 स्क्वायर यार्ड के बीच में रहने वाले हैं। और अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूँ, 25-75 का इसमें पेमेंट प्लान रहेगा, यानी कि 10% बुकिंग अमाउंट, 15% आपको विद इन 45 डेज आपको देना है। और जैसे 25% आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद 75% सीधा आपको देना है दिसंबर में, यानी कि 8 से 10 महीने का हमें बीच में जो है पेमेंट का गैप मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो 85 टू 99,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग है। और ये जो आपकी प्राइसिंग है, जो इसमें डिफरेंस है 12 से 13,000 रुपये गज का, वो सिर्फ आपका PLCs है। और प्लॉट की अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन हुई तो वो 99,000 रुपये गज तक आपका पहुँच जाता है। लेकिन इसमें भी इतने बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट है, जो आपको गोदरेज देगा उससे भी बढ़िया डिस्काउंट मैं उस डील के ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे थ्रू जाने का क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट आपका डिस्काउंट है। मान लो आपको गोदरेज 4 से 5,000 रुपये गज का डिस्काउंट देता है, तो उसके ऊपर भी मेरी तरफ से बहुत अच्छे इसमें डिस्काउंट रहने वाले हैं। अगर आपको गोदरेज की फ्रेश इन्वेंट्री नहीं समझ आती, तो रीसेल के अंदर मेरे पास बहुत प्राइम इन्वेंट्रीज आ चुकी हैं, जो कि 110 गज, 120 गज और 130 गज के बीच की इन्वेंट्रीज रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि रीसेल और फ्रेश में दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हमें रीसेल में क्यों, कई लोग कहेंगे कि रीसेल ही क्यों जाएं, या कई लोग कहेंगे फ्रेश ही क्यों जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीसेल में ये डिफरेंस है कि आप अगर रीसेल में जाओगे तो आपको 100% पेमेंट तैयार रखनी पड़ेगी। हैंड टू हैंड आपको रजिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी। तो उसमें आपका एक बर्डन आ गया 1 महीने के अंदर पेमेंट देने का। अगर आप फ्रेश में जाओगे, फ्रेश में आप डायरेक्टली कंपनी से डील कर रहे हो, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि कल को इन्वेंट्री सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं अब हम नहीं बेच रहे, हमारा मूड बदल गया। तो प्रॉपरली एक ये हमारा सिक्योर रहता है कि इन्वेंट्री सिक्योर है हमारी। दूसरा, आपका पेमेंट प्लान मिल जाता है पूरा 1 साल का, तो 1 साल के अंदर हमारी पेमेंट जाती है। तीसरा, आपका प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि लोगों को भी पता है गोदरेज 85 से 95,000 रुपये गज के बीच की प्राइसिंग दे रहा है। तो लोग भी इसी के आसपास 1-2 हज़ार रुपये गज के फ़र्क में ही लोग अपना यहाँ पर माल ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर आपको नई इन्वेंट्री समझ आती तो ही आप रीसेल में जाओ, अदरवाइज़ फ्रेश मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए रहेगी।
सो जल्दी से जल्दी मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। और दिल्ली से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी साइट विज़िट भी बुक कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रहने वाली है। सो अगर आप भी गोदरेज में प्लॉट लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ पर प्रॉपर्टी अपने लिए सर्च कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।